जय हिंद सभी को। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक। तो कल आपको एक वीडियो अपलोड करके प्रकाश के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, तो वो पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 की बात करेंगे। इसको आप पूरा कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि प्रकाश के चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम हॉल में पूरे अच्छे से बनेंगे। तो आप इसको बस अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता के लिए कल का भी सूत्र बताए थे और आज भी एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। बोला गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी अर्थात P बराबर होता है 1/f, और ये f जो होता है वो मीटर में होता है, तो 1 और बटे में 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितना, 1 डायोप्टर, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो बस वही आपको P निकालना है कि उत्तल लेंस की क्षमता। अब उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस के बारे में सुन लीजिए। उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा तथा किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस किस दोष में यूज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सुनिए। जो उत्तल लेंस होता है वो दूरदृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष जो होता है वो उस स्थिति में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो दोष होता है वही दिखाई देता है, अर्थात दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अतः इस दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड और क्या बातें हो सकती हैं। हमें जैसा कि पता है कि ये जो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर में कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। कभी कभी रेटिना की हिंदी पूछ ली जाती है तो वो होता है दृष्टि पटल। क्या लगाएंगे आप, दृष्टि पटल। तो इस क्वेश्चन से आप इतने क्वेश्चनों की जानकारी लिए। मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को सावधानीपूर्वक अच्छे से आपको सुनना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको लिखना भी है, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठिए साथ में, ताकि आप जो आपको जानकारी ना हो वो लिखते भी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। और ये जो अवयवी रंगों में विभक्त होकर 7 रंगों में जो बढ़ जाती है, तो इस प्रकार के जो हमें क्रम प्राप्त होता है उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। ये कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया होगा, BIBGYOR, ठीक है। ये मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपको जानकारी होगी और होना भी चाहिए क्योंकि अब बोर्ड नज़दीक आ चुका है, ठीक है। एग्ज़ाम एकदम आपके सर पे है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब इनसे रिलेटेड पूछा गया है कि प्रकाश जब गुजरती है तो न्यूनतम विचलन किसका होता है। तो आप देखे होंगे कि ऐसा कोई प्रिज्म होता है, ठीक है। और ऐसा प्रिज्म होता है जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त होती है। ऐसे ऐसे करके 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है क्या, रेड, अर्थात रेड रंग की विचलन क्या होती है, सबसे न्यूनतम होती है, मतलब एक कम विचलित होती है। और बैगनी रंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा विचलित हो जाती है। तो आप इसका आंसर याद रखेंगे कि सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का और सबसे अधिक विचलन होता है वो किसका होता है, बैगनी रंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि एक व्यक्ति के द्विफोकस दूरी वाले लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचली भाग में उत्तल लेंस लगा है, तो कौन सा दोष होगा। तो ये होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई वस्तु पास में ही रहती है, उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। और कभी ऐसी स्थिति आती है कि पास वाली दिख के दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि उसमें दोनों दोष पाया जाता है, निकट दृष्टि दोष भी और दूरदृष्टि दोष भी। तो इन दोनों को एक साथ दूर करने के लिए उसके लेंस में इन दोनों उसके जो चश्मे होते हैं उसमें इन दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है। अर्थात ऊपर वाले भाग में क्या होता है, अवतल लेंस, तथा निचले वाले भाग में क्या होता है, उत्तल लेंस। अर्थात इस दोष का जो नाम होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या आशय, रेखीय आवर्धन से आशय का मतलब समझ रहे हैं। ये आशय का मतलब पूछ रहा है कि उसकी परिभाषा क्या हो सकती है रेखीय आवर्धन की। तो आप सभी को याद होगा कि जो रेखीय आवर्धन होती है m, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। ये ओ लिखा गया, ठीक है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट और आई मतलब क्या होता है, इमेज। ये दो तरीके का होता है, एक तो दर्पण के लिए ये चलता है, ठीक है। एम के साथ एक और रिलेशन होता है, एम बराबर होता है माइनस भी अपान यू, ठीक। तो माइनस भी अपान यू ये होता है दर्पण के लिए, लेकिन इसी माइनस की जगह पे अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो हो जाता है लेंस के लिए आवर्धन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल तथा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। सुन लीजिए, अवतल और उत्तल दर्पण से क्या क्या प्रतिबिंब बन सकते हैं। आपको पता है कि अवतल दर्पण से बहुत प्रतिबिंब बनते हैं, कम से कम 5-6 स्थितियाँ होती हैं। तो आप सिर्फ लास्ट वाला याद रखिएगा, जो लास्ट वाली कंडीशन होती है वो जो अवतल दर्पण से बनता है वो दर्पण के पीछे वास्तविक न बन के आभासी, यानी कि हम कह सकते हैं कि आभासी, सीधा तथा वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। ये किससे, अवतल दर्पण से। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण से सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बोला गया है कि दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। आपको मैं बताया हूँ कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, बल्कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। उसी तरीके से निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, अभिसारी, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश को एकत्रित करना और अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना, ठीक। अगला कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा सबसे कम किस रंग के लिए होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक जो होता है वो किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए, और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग के लिए होता है। अर्थात लाल रंग ज़्यादा प्रकीर्णित नहीं होता है। प्रकीर्णित होने का मतलब कि धूल के कणों द्वारा सोखा नहीं जाता, वो ऑब्जर्व नहीं करते, और ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो बहुत दूर तक हमें आसानी से दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तथा इसका किरण आरेख भी खींचिए। बात आती है कि किसी लेंस का इसमें पता ही नहीं चला कि लेंस है कौन सा, लेकिन हमें इतना तो पता है कि 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस की जो सबसे लास्ट वाली फिगर होती है उसमें बनता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक। तो उसके लिए हमें अभी बताया आपको कि लेंस के लिए क्या होता है, m बराबर सिर्फ होता है v बटे में u, और आभासी प्रतिबिंब है अर्थात 2, जितना गुना आपको दिया रहेगा वो आवर्धन का मान होगा। आपको बताए थे पिछली वीडियो में भी बताएं, इसमें भी बता रहे हैं, बटे में u। v बराबर क्या हो जाएगा, 2u। अब बात आती है कि u का मान दिया है कि नहीं, देख लेते हैं। बोला है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात v का मान जो होगा, यहाँ देखते हैं, जो v का मान होगा वो क्या होगा, 2u पहले से आया था, तो u का मान क्या है, -20, अर्थात v का मान क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो जाएगा। और हमें पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v -1/u, ये होता है किसमें, लेंस में। तो 1/v का मान दिया है कितना, -40, और u का मान रखेंगे प्लस हो जाएगा अर्थात 20, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा +2।
कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये 1/में एफ़ रहेगा, ये भी 1/में एफ़ रहेगा। अगर यहाँ से एफ़ का मान निकाला जाए तो आएगा 40 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी 40 सेंटीमीटर, अर्थात ये 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है तो निकाल दिए 40 सेंटीमीटर होगी, और इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, वो भी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। तो कह रहा है किरण आरेख भी खींचिए। अब किरण आरेख खींचने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, मान लीजिए कि ये कोई थोड़ा सा फिगर इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, बस आपको हम समझा देते हैं कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे F1 होता है और यहाँ पे मान लीजिए कि 2F1, यहाँ पे होता है F2 और साइड में होता है 2F2। यहाँ पे क्या होता है C या O बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु यहाँ पे रखी जाती है तो यहाँ से दो प्रकाश की किरणें निकलती है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो इस प्रकार पीछे हटती है कि वो इस प्रकार पीछे हटती है कि लगता है कि F2 से होकर जा रही है। ठीक है, ये लगता है कि F2 से होकर जा रही है। और दूसरी प्रकाश की किरण डायरेक्ट वक्रता केंद्र से, सॉरी प्रकाशिक केंद्र C से, तो प्रकाशिक केंद्र C से जब जाते हैं तो लगता है कि ये फैल रही है। इन दोनों किरणों को अगर पीछे मिलाते हैं और इसको भी पीछे मिला देते हैं, इनका एक आभासी प्रतिबिंब बनता है जो ये बनता है। ठीक है, तो आपको फिगर ऐसे बनाना होगा। समझ में आ गई होगी पूरी बातें हमारी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक दो बार वीडियो को रिवाइज कर करके बार बार देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या हमने क्या क्या बातें बताई हैं इसमें। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अब थोड़ा सा अंतर है बस, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अवतल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, उसमें क्या होता है कि वो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तो होता है, सीधा भी होता है, लेकिन वस्तु से क्या होता है बड़ा बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, लेकिन वस्तु से क्या होता है छोटा होता है। तो इसमें बस एक ही अंतर है, अवतल दर्पण से बड़ा बनाएगा और उत्तल दर्पण से छोटा बनाएगा। नेक्स्ट कराया कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, आते हैं कराया 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबी है, अर्थात ओ का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर लंबी। आगे बोला है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी कि एफ का मान दे रखा है -40 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस नहीं होगा क्योंकि उत्तल लेंस यानी कि प्लस हो जाएगा। आगे बोला है कि सामने मुख्य अक्ष पे इतना दूरी पे रखा गया, अर्थात यू का मान दे रखा है -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब देख लेते हैं भाई कहाँ बनेगा, पता है 1/, के एफ का मान कितना है 40, भी हमें निकालना है, भी छोड़ देते हैं, यू का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1/, में 40 -1/20 बराबर हो जाएगा 1/20, 40 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा +1, यहाँ से हो जाएगा -2। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो जो भी का मान आएगा वो कितना आएगा -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आभासी बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस की साइड बन रहा है। इसमें पूछा है कि बने प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये तो पता है 40 सेंटीमीटर पे बनेगा। कह रहा है प्रकृति, प्रकृति क्या होगी आप ही बताइए, हमने बता दिया है कि आभासी प्रकृति उसकी बनेगी। अब बोला है कि आकार क्या होगा, आकार के लिए हमें पता है कि V/U बराबर होता है I/O। V आया है -40 और U आया है -20। I का मान हमें नहीं दिया है और O का मान दिया है 5। ये 20 दूना 40 होगा, यानी कि जो I का मान होगा वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, अब कह रहा है किरण आरेख, तो किरण आरेख सेम वैसे ही है जैसे कि जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया है।
देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग बना लेंगे। एक बार मैं फिर से फिगर दिखा देता हूँ। ये जो फिगर है ना, ऐसे ही आपको बनाना है इसके लिए भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कर रहा है वो बोला है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसकी लैंग्वेज को ध्यान रखना। किसके सापेक्ष पूछ रहा है? पूछा है जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, सापेक्ष जल के सापेक्ष पूछा है तो क्या करेंगे? जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक यानी कि n, ये पूछ रहा है हमसे। तो जिसके सापेक्ष पूछा था उसको हम रखते हैं कहाँ? नीचे। जल के सापेक्ष यानी कि जल का अपर्तनांक कितना दिया? 4/3। 4/3 को कहाँ रखेंगे? नीचे। और बाकी जिसका पूछ रहा है यानी कि कांच का पूछ रहा है, तो कांच वाले को कहाँ रखेंगे? ऊपर। यानी कि कांच वाले को रखेंगे 3/2 और जल वाले को रखेंगे 4/3 नीचे। तो 3 सबसे ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी कि n का जो मान हो जाएगा वो होगा 9/8। यहाँ तक उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी। एक बार फिर से सुनिए। जिसके सापेक्ष पूछा था उसको रखेंगे नीचे और जिसका पूछा था उसको रखेंगे ऊपर। अब कल आपको मैं एक सूत्र बताया था, n बराबर 1/, में साइन सी, यानी से साइन सी करेंगे तो हो जाएगा 1/, में n। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैं भी बता सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन सी और n का मान रखेंगे 9/8, तो 8 चला जाएगा ऊपर और नीचे आएगा क्या? 9। यानी कि c का मान जो होगा साइन इनवर्स 8/9। ये भी आपको लर्न रखना है। लर्न क्या रखना है? आप 1-2 बार लगाएंगे इसको, याद हो जाएगा आपको खुद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोला है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु है, तो वस्तु का प्रतिबिंब। अब मैंने ऑप्शन जान से ऐसा फ्रेमिंग किया है क्योंकि ये देख लीजिए कि बोर्ड की ऑप्शन की फ्रेमिंग क्या क्या होती है। बोला है दर्पण की, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं दिया है। दर्पण के पीछे, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखते हैं लगा के। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। 10 सेंटीमीटर बोला था फोकस दूरी और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कौन सा लेंस से या दर्पण है? तो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस। ये हो जाएगा माइनस 1/, के -10 बराबर हो जाएगा 1/, में भी -1/, में 20। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। हो जाएगा 1/, में भी 20 एलसीएम होगा, तो यहाँ से -2 और यहाँ से क्या? +1 बराबर हो जाएगा 1/, में भी। तो भी का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर वो भी किस साइड का? माइनस साइड का। अब आपको पता है कि दूरी उतना और उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है, अर्थात ये कब पॉसिबल होता है? जब वस्तु कहाँ रखी जाती है? वक्रता केंद्र सी पे। वक्रता केंद्र सी कहाँ है? देखिए कौन से ऑप्शन में है? वक्रता केंद्र, देखिए फोर्थ ऑप्शन में है, वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, अर्थात यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह है किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है? अब अपवर्तनांक की बात आती है तो अपवर्तनांक को भी देख लेते हैं। n बराबर होता है c/, में लैम्डा। n क्या? अब बस आपको समझाने के लिए मैं n लिख रहा हूँ, अर्थात जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम। आपको पता है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। अर्थात लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा। याद रहेंगे, रखे रहिएगा। आगे बोला है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या मैं करके बता चुका हूँ कि जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? दर्पण का जो ध्रुव P है और दर्पण का ध्रुव जो P है और मुख्य फोकस जो F है उनके बीच में बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक। उसी तरीके से बोला है कि अवतल, वो तो हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की व्याख्या। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है। जब आभासी बनेगा तो आभासी बनता है और वास्तविक बनता है। आभासी जब रहेगा तो आभासी के साथ सीधा और बड़ा बनता है, और जब वास्तविक बनता है तो वास्तविक के साथ साथ हमें क्या क्या मिलता है, वास्तविक में उल्टा हमेशा बनता है, ये याद रखिएगा। अब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये बस कैपिंग होती है। उसी तरीके से अवतल लेंस द्वारा एक ही प्रतिबिंब बनता है। अभी क्या होता है, आभासी सीधा तथा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। ये फिगर आप अपने बुक में देखेंगे, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बना के आपको दिखा नहीं सकता। तो कुछ बातें होती हैं कि जो आपको लर्न करना होगा, आप बार बार फिगर को देखेंगे बुक से तो याद हो जाएगी। उसी तरह से हम बोला है कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की व्याख्या। तो उत्तल लेंस में भी कई कंडीशन होती हैं। आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब आभासी बनता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जो वास्तविक बनता है तो वो भी बड़ा बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, आपको बता दूं कि मैं पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप उत्तल दर्पण के उपयोग याद रखिएगा। एक हो मतलब प्रकाशिक तंतु, ये तो बताए थे, पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित है प्रकाशिक तंतु। तो ऐसे कर करके जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सब मैं बता दिया हूँ। वीडियो आप पिछला वीडियो आराम से देखिए, उसमें सब कुछ मैं बता दिया हूँ, नहीं तो आगे इसी वीडियो में बहुत कुछ आएगा अभी। तो कह रहा है कि लगा रखा है ये, ठीक है। अब शायद आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाई ना दिया हो सही से, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखिए पढ़ देता हूँ। एक मोटरसाइकिल के में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगाया। बाकी क्वेश्चन में यही है, उत्तल दर्पण। पीछे से आ रही दूसरी ओर मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज बताइए। बता देंगे हम, अभी बता देते हैं, देखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा। कह सकते हैं कि 5 मीटर वक्रता त्रिज्या। अब हमें निकालना है सबसे पहले एफ बराबर क्या होता है, r/2। 5 का आधा करेंगे तो ये 5/2 ही लिखे रहिए एफ, और ये प्लस का प्लस ही रहेगा, और दूरी दे रखा है हमें 5, ये माइनस रहेगा। हमें निकालना है भी, तो ये हो जाएगा 2/5, क्योंकि उल्टा हो जाएगा 1/v, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि इधर अभी माइनस ही रखते हैं, इसको इधर लाते हैं। 2 में कितना हो जाएगा, 5, और इस साइड से इस साइड जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। 1/में हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा 1/v। ठीक है, तो ये दो मतलब एलसीएम हो जाएगा 5, और ऊपर हो जाएगा 3। तो जो v का मान होगा वो क्या होगा, 5/3। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 5/3 मीटर की दूरी पे। इसकी प्रकृति क्या होगी, अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड बन रहा है, अर्थात पॉजिटिव साइड बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। कह रहा है साइज के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइज इसके बारे में हम नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि वस्तु कितनी बड़ी है। ठीक है, इस क्वेश्चन की एक मिस्टेक है, मतलब लगभग शायद 2018 या 19 का एक क्वेश्चन पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम साइज नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें वस्तु की लंबाई नहीं दे रखी है कि वस्तु कितनी लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये क्या होता है समंजन क्षमता, जैसे क्या होता है कि जब हम अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो हमें क्या होता है, चकाचौंध टाइप का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पुतलियाँ सिकुड़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी मानव नेत्र द्वारा अपने जो फोकस है उसको परावर्तन या परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है, ध्यान से सुनिएगा, किसी मानव नेत्र द्वारा अपने नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसे ही कहा जाता है समंजन क्षमता। तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण होगा। अब सदैव सीधा प्रतीत होने का मतलब क्या है, देखिए समतल दर्पण में होता है हमेशा सीधा प्रतीत होता है। आगे बोला है कि केवल अवतल दर्पण में ऐसा नहीं हो सकता।
अवतल दर्पण में तो सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। करेक्ट, केवल उत्तल दर्पण में, हाँ ये बात सही है, केवल उत्तर दर्पण में होता है, लेकिन लास्ट ऑप्शन है या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण, तो ये दोनों में होता है, समतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में होता है। तो आप ऑप्शन नंबर 4 से टिक करेंगे। आपके आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर 3 जो कि सही नहीं है, ठीक है। आप अपना ऑप्शन नंबर 4 से टिक करेंगे। अब आगे बोला है कि एक प्रिज्म कोण, ये लिखना भूल गया, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। इसके बारे में क्या करेंगे देखिए, 60 डिग्री और 38 डिग्री, एन बराबर कल शायद सूत्र बताए थे, साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई 2 और बटे में साइन ए बाई 2, ठीक है। तो एक दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, हाँ जी 60 डिग्री है और 38 डिग्री है, और 38 डिग्री है, और बटे में कितना 2, और ये हो जाएगा साइन 7/2, ये n के साथ चलता रहेगा। अब देखिए 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 3 11, 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 8 तो होगा और 6 3 98 हो जाएगा, और 98 का आधा क्या होता है, साइन 98 का आधा करेंगे तो 48, ठीक है। और बटे में साइन 60 का आधा करेंगे तो साइन 30, साइन 30 का मान हमें पता है कितना होता है, 1/2। और आप देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, सॉरी 48 बोले हैं, 49 होगा, 49 का मान देखिए क्वेश्चन में दिया है 0.75, 0.75 और इंटू 2 करेंगे तो 75 गुना होता है 150, गुणा कर लीजिए तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, यानी कि अपवर्तनांक क्या आएगा 1.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक ना, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन तो है लेकिन बहुत कुछ सिखाएगा। कराया कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, 30 सेंटीमीटर है और 3 गुना बड़ा है, ध्यान से देखिए। हम पहले आभासी के लिए लगाते हैं, ठीक है। आभासी के लिए आपको पता है कि m क्या होता है 3 प्लस का होगा, 3 गुना बढ़ा दिया है तो v अपान के u माइनस में बराबर क्या होगा 3, तो ये करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा -3u। और ये दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर की दूर, 30 सेंटीमीटर करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा 30 3 90, अर्थात टोटल मान कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि u का मान क्या रखेंगे माइनस, 1 अपान के f बराबर हो जाएगा 1 अपान में v का मान है 90 और u का मान क्या है -1 अपान में 30 ही था ना, हाँ 30 था। तो यहाँ से करेंगे तो 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 30 दिया 90, 1 अपान के f, यानी कि f का मान देखेंगे तो क्या आ जाएगा -45 डिग्री, 45 सेंटीमीटर डिग्री का है। पहली स्थिति निकल गई। दूसरी स्थिति वास्तविक, वास्तविक में m का मान जो होता है वो क्या होता है माइनस ले जाता है, यानी कि -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 3u, और u का मान दिया है माइनस में 30 3 90, अभी कैसा माइनस का 1 अपान के f बराबर होगा 1 अपान में -90 -1 अपान में 30, 90 एलसीएम होगा -1 -3, यानी कि यहाँ से अगर f निकालेंगे तो हो जाएगा 90 और बटे में क्या 4, वही माइनस के साथ 4 से भाग देंगे, 4 के हम 4, बचा कितना 1, 4 दूना 8, ठीक है, बचा कितना 2, 4 5 20, एक बार फिर से देख लीजिए, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8 होता है ना, 4 दूना 8, बचा कितना 2 बचा, 4 दूना 8 बचा 1, और 1 बचा तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 10, तो 10 तो फिर से 4 दूना 8 यानी कि 5, ठीक है, इतना सेंटीमीटर आएगा, वो भी माइनस का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप याद रखिए, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है, आप भाग दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको लर्न करना है। पहले दिया n बराबर 1/sin c। मेरे हिसाब से पूरे फार्मूले के बारे में आप बार बार देख चुके होंगे, एक बार आप नहीं जानते। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है प्रतिबिंबों की संख्या, तो ये होती है 360 बटे में थीटा -1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, ताकि मैं आपसे मोटिवेट हो सकूं और अच्छी से अच्छी वीडियो क्वालिटी और जो कंटेंट है वो अच्छे से अच्छे मैं दे सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।